अरविंद जी, जैसा कि आप हमेशा दिल्ली में बहुत अधिकतर समय बिताए हैं और जब भी आप बड़कागांव प्रखंड में आते हैं और यहीं आने का हर बार अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं कि वहाँ घूम आइए, बहुत अच्छा जगह है। क्या आप यहाँ क्यों बार बार आना पसंद करते हैं? ऐसा क्या देखा यहाँ पे आपने? एक्चुअली दिल्ली में रहने के बाद मुझे पता चला कि प्रदूषण क्या होता है और वहाँ का पॉल्यूटेड हवा में जिस तरह से मैं सांस लेने के लिए मजबूर होता हूँ और वहाँ पे जिस तरह से प्रदूषण फैला हुआ है और उससे बचने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ कई बार नैनीताल, अल्मोड़ा और कई जगह जो पहाड़ी प्रदेश है उत्तराखंड में वहाँ घूमने जाता हूँ। तो मुझे बाद में, मैं बड़कागांव का ही रहने वाला हूँ, लेकिन बाद में फील हुआ कि बड़कागांव में भी ऐसे प्राकृतिक नज़ारे हैं जिसको मतलब देख के लुत्फ़ उठाया जा सकता है। लेकिन इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं था। लेकिन अब मैं जब भी चाहता हूँ कि जब भी मैं आऊँ तो यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका पूरा लुत्फ़ उठाऊँ और मैं चाहता हूँ कि इसका विकास आगे हो। अच्छा, बहुत अच्छा सोच है आपका अरविंद जी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो यहाँ ताली बजाने से जो पानी की वर्षा होती है उसका क्या स्रोत होना चाहिए, उसका स्रोत कहाँ से है? इसके बारे में तो बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमेशा पहाड़ों से पानी का सोर्स कहीं ना कहीं एक समुंदर से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब जहाँ तक मुझे आइडिया है कि क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी का 75% भाग है, लगभग 70% भाग जल से घिरा हुआ है। तो जो समुद्री पानी होता है वो कहीं ना कहीं जो स्थलीय भाग में वो जल का स्रोत घुसता है, तो वो जो नमकीन पानी होता है वो इन्हीं चीज़ों से पहाड़ों और मिट्टियों से आते हुए फिर ये पानी जो है वो प्राकृतिक रूप लेता है जो हमें पीने लायक बन जाता है। तो इसीलिए मतलब इसका कहीं ना कहीं लिंक तो जो भी है पहाड़ों में जो पानी आता है इसका लिंकअप जरूर कहीं ना कहीं समुद्री जो स्रोत पकड़ता है उससे होता होगा। अच्छा, यहाँ के प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और राजनेताओं के लिए? यहाँ के प्रशासन के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बड़कागांव में पर्यटन, बड़कागांव ही नहीं मतलब ये झारखंड और पूरे हजारीबाग क्षेत्र के लिए एक पर्यटन का असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे कुछ पर्यटन के गेस्ट हाउस खोलने चाहिए, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए इधर, और लोग इधर आकर के कुछ रहें और इधर यहाँ के जो प्राकृतिक छटा है जिसके लिए लोग दार्जिलिंग जाते हैं, कभी नैनीताल जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं और अपनी जगह को यहाँ आकर के आनंद उठाएं। और मुझे लगता है कि कुछ अगर इसे पॉपुलर किया जाए, झारखंड सरकार ज़्यादा प्रचार करे तो काफ़ी लोग, काफ़ी संख्या में पर्यटक इसको देखने आ सकते हैं। जैसा कि पर्यटक लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं, क्या यदि वैसी सुविधा यहाँ हो जाए तो यहाँ दूर दूर से आएंगे लोग? काफ़ी दूर दूर से। मुझे तो लगता है कि अगर बढ़िया से प्रचार हो तो विदेशियों से भी लोग क्या आना यहाँ हो सकता है। और ये सिर्फ ये नहीं, यहाँ की इकोनॉमी के लिए भी यहाँ का जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें कुछ लोकल लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और बहुत मतलब अच्छा होगा। जो भी होगा झारखंड बिहार के लोगों के लिए भी अच्छा होगा। चलिए सर, आपने आज तक को टाइम दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम रूप में अपना क्या संदेश देंगे? मैं संदेश तो यही देना चाहूँगा कि बस हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन साथ साथ प्रकृति का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि हम अपने प्रकृति को ही नुकसान पहुंचाएंगे। आपने उत्तराखंड त्रासदी देखी होगी जिसमें जहां तहां जो बनाया गया है जल विद्युत परियोजनाएं जो एक विपत्ति का कारण बनी। मैं झारखंड में उस तरह की योजनाएं मैं चाहता हूं कि विकास हो, लेकिन इसके साथ साथ प्रकृति का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। एक बार फिर आप